अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वंतक़लहु लिसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुस्तआन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बिल गफ़्फ़ार फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह नबुव्वत में दरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मंबइय्यि वल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर से जो लोग तशरीफ फरमा है, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मजहूलात को तरतीब देकर मालूमात हासिल करने वाले हैं। नाजी सईद मकाम हजरत मौलाना इब्राहिम पैगरे शेरो सुखन कारी जावेद आलम साहब और मत्ताह खैरुल अनाम कारी जावेद आलम दीवानी और भी जो बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं सब मसलक के आला हज़रत के महताब हैं। इस पाकीज़ा इजलास को निस्बत मस्दरे जुदो सखा मंबई इल्मो अता सुल्तानुल औलिया सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कसीदाए गौसिया कि मेरा नाम कोई उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं नहीं चाहता, और जब मैं इशारा करता हूँ तभी उसकी ज़बान पर मेरा नाम। और फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलत अला हुक्म इत्तिसादी। नजर तो फिले मादी का सेवा है, वाहिद इस्तिलाही तर्जुमा इसका ये है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह से देखता हूँ जैसे हथेली में राई का दाना। तो अब कितने पावरफुल है। और जब फरिश्ते जन्नत में ले जाएंगे एक आदमी को, तो दूसरा जन्नती पहचान लेगा, कहेगा फरिश्तों अरे इनको तो मैं पहचानता हूँ, ये तो मुजरिम था, बदकार था, चोर था। तो फरिश्ते जवाब देंगे तो क्या हो गया, ठीक है मुजरिम था, बदकार था, चोर था, मगर खातों को से आ जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत इस अनूठे अंदाज से समझाते हैं कि बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही, बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही, ये वो कैसा ही सही है तो करीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत सरकार गौसे पाक के मुखालिफों को मुतनब्बे करते हुए फरमाते हैं क्या ये वो गौस से सीखा तेरा मर्ग भी चैन से नहीं सोता मारा तेरा, मर्ग भी चैन से नहीं सोता मारा तेरा। गाना सुनना तो बहुत कुछ था, मगर ज़हन मेरा 3 वजह से मुंतशिर होता है। एक तो इस वजह से कि अगर माइक ठीक ना हो तब ज़हन मुंतशिर होता है। दूसरा अगर मजमा बेतवज्जही से सुने तब मेरा ज़हन मुंतशिर होता है। तीसरा जब टाइम कम रहे तब मेरा ज़हन मुंतशिर होता है। ज़हन के हासिल में जो बातें होती है वो नसीहत मनसिया हो जाती है। सरकार गौसे पाक 470 हिजरी में पैदा हुए, जुमा का दिन था, रमजान मुबारक की पहली तारीख थी ना। तो जिस रात को सरकार गौसे पाक पैदा हुए उसी रात को उस इलाके के असनाफ अतराफ में 1100 बच्चे पैदा हुए जो वली पैदा हुए। रब की बारगाह में मैंने अरीज़ा पेश किया, मौला वली के लिए तो सब्र और शुक्र का मुजस्समा होना जरूरी है।
वली के लिए रोजमर्रा के मसाइल से वाकिफ होना जरूरी है। वली के लिए आजमाइशों से दो चार होना जरूरी है। वली के लिए आलिम होना जरूरी है। ये जो 1100 बच्चे पैदा हुए वली बन के, तो ये ना आलिम है ना ये रोजमर्रा के मसाइल से वाकिफ है। ये वली कैसे हो गए? तो मसीहत जवाब देती है, मेरे बंदो सुनो, क्योंकि इस रात में मेरा महबूब बंदा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए, उसकी पैदाइश की निस्बत से ये रात इतनी मुतबर्रक हो गई कि इस रात की बरकत से उन 1100 बच्चों को मैंने वली बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बस निस्बत पैदा कर लो। मयस्सर होगी जिसको निस्बत तुम्हारी, मयस्सर होगी जिसको निस्बत तुम्हारी, नहीं उसको खौफो खतर कौ से पुकारा जहां दस्तगीरी को आए, पुकारा जहां दस्तगीरी को आए, मुरीदों से है बा खबर कौ से आया, मुरीदों से है बा खबर कौ से आया। आपको अगर कोई 10 जगह बुलाए दावत में, तो आप एक साथ जा सकते हैं? एक ही वक्त में वहां भी जाओ वहां भी जा सकते हैं? नहीं। लेकिन देखो जिस सिलसिले से तुम्हारा निस्बत है, तुम्हारी निस्बत परवाज़ रूहानियत से है 70 मुरीदों के घर को से आदम, मुरीदों के घर को से आदम, और मेरे घर भी माफिले 11वीं जब चमकने लगे बामदर को से आदम। एक मौलाना साहब अपनी बीती आप बता रहे थे, जरा इसको सुना देता हूँ, टाइम नहीं है। वो बता रहे थे कि मदरसा में छुट्टी हुई तो मैं जा रहा था अपना वतन जा रहा था, लेकिन भूख की शिद्दत, कभी कभी ट्रेनें ऐसे रास्ते से भी चलती है जहाँ पर खाना को दरकिनार चाय भी नहीं मिलती। जब जा रहे थे तो जाते जाते भूख लगी थी, एक स्टेशन पे ट्रेन लगी, तो उसने सोचा कि मैं रुक के खाना खाऊं, भले दूसरी ट्रेन से चले जाऊं। जब उतरा तो रास्ते में स्टेशन के बाहर एक मेहरबान रिक्शा वाला, जब मुसाफिर को मुसीबत पड़ती है तो रिक्शे वाले से ज्यादा मेहरबान। उसने कहा सर कहाँ जाइएगा? कहा भूख लगी है, खाना खाना। कहा चलिए मैं आपको अच्छे होटल ले चलता हूँ। जब वो ले गया तो होटल के 3रे मंजिल पे आपको बैठा दिया। अब बैठाने के बाद खाना ले गया, तो वो खा रहा था तो उसमें इंसान की उंगली नजर आई। उसने कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? कहा इसमें इंसान की उंगली नजर आ रही है कि अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारा गोश्त कोई और खाएगा, और जिसको चाहे बुलाना है बुला लो, आपको कोई नहीं बता सकता। ये कहा कि दरवाजा बंद कर दो। अब वो मौलाना साहब लगे रोने चिल्लाने चीखने, सरकार गौसे पाक मेरी बीवी घर में मेरे इंतजार कर रही है, मेरी औलाद इंतजार कर रही है, मैं यहाँ किस मुसीबत में फंस गया हूँ। ये कहते कहते आग लगी, सो गए। जब सो गए तो आलम ख्वाब में एक फकीर तस्वीर आए, उनके हाथ में ढेला था। कहा बेटा ये ढेला ले लो और जिस दरवाजे में लगाओगे वो दरवाजा खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। कहा कौन? कहा जिसको तुमने अभी अभी याद किया कि सरकार गौसे पाक मेरी मदद करो, मैं वही गौसे आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप क्या देख रहे हैं कि ढेला ढेला किस तरह में मौजूद, ढेला दरवाजे पे लगाते गए, हर दरवाजा खुलता गया और बाइज्जत अब बरी हो गए, बाहर आ गए और आपके जबान पर ये विद्य जबान हो गया कि ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, जहां जिसने भी पुकारा वहां आ गए मदद को, वहां आ गए मदद को, जहां जिसने। आप लोग 11वीं शरीफ मनाते हैं ना, गौसे पाक सिर्फ आलिम ही नहीं थे, मुफ्ती भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफक्किर भी थे, मुअल्लिफ भी थे और एक ताजिर भी थे। एक दिन तिजारत करके मुल्क शाम से वापस हुए तो क्या देख रहे हैं कि दरवाजे पर एक फकीर मांग रहा है, अंदर से आवाज आई माफी दे दो। सरकार गौसे पाक ने सोचा मेरे घर से कोई फकीर वापस चला जाए, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। सरकार गौसे पाक मुस्तरिब हो गए, बेचैन हो गए। एक दिन हमने तमाम तलामिज़ा को बुलाया, तमाम मुरीदों को, मुतवस्सिलीन को बुलाया। जब सब आए तो आपने फरमाया कि सुनो, मैं चाहता हूं कि 1 महीना कमाऊं और 1 महीने की कमाई को एक ही रात, एक ही दिन राहे खुदा में खर्च करता हूं। बताओ अब किस दिन का इंतखाब किया जाए, कौन सा दिन मुंतखब करूं? शागिर्दों ने कहा हुजूर आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि आपके पास इल्म ज़ाहिर भी है, इल्म बातिन भी।
सरकार से पाक ने फरमाया ऐसा। तो सुनो, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्ते मिस्र पर अपने वालिदैन से मुलाकात हासिल की तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत इमाम हुसैन दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर रहे थे तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। आज हम भी यही दिन और यही रात इंतखाब करते हैं कि जो दिन 10वीं का होगा, रात 11वीं की होगी, उस दिन अब्दुल कादिर जिलानी घर में मौजूद होगा और जो भी फकीर आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, खाली दामन को गौहरे मुराद से भरता हुआ जाएगा। तो मुसलमानों, अगर सरकार से पढ़ के इस दर्स पर तुम भी अमल कर लो तो कसम खुदा की जब तक जिंदा रहोगे, इबादत में रहोगे, मर जाओगे, सीधे जन्नत में रहोगे। इस्लाम जिंदाबाद, फैजाने गौसुल बना पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।